और इस सवाल का यदि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर यदि पेट्रोनाइज करेगा, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एकमात्र वो चेयर है जो विपक्ष का पैट्रॉन होता है, उसका संरक्षक होता है, उसके संसदीय अधिकार के उपयोग को वो सुनिश्चित करता है। आप उन्हीं को हटा दिए। ये साधारण बात नहीं है। भारत के लोकतंत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिए हैं तो वो राष्ट्रपति बने। ऐसा दो दो बार हुआ है, और एक बार तो उनकी मृत्यु हुई, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अभी तो 2 साल लंबा बाकी था, क्योंकि अब कोई भी यदि उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसका कार्यकाल मात्र 2 साल का होगा। देश का दूसरा नागरिक, पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक देश का उपराष्ट्रपति, क्या उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा? नहीं होगा। केवल 2 साल का होगा। ये कितनी बड़ी संसदीय परंपरा के हत्या पर तुल गई है भाजपा। भारत के संसद के आत्मा को कुचल कर रख देना चाहती है भाजपा। हम समझ सकते हैं कि भाजपा के पास में फ्रस्ट्रेशन है, वो बिहार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बंगाल आसाम में दोबारा नहीं कुछ कर पाएंगे, ये फ्रस्ट्रेशन है। 28 में यूपी भी चल जाएगा। चौहत्तर साल के बाद यदि धनखड़ जी को हटाते हैं तो 75 के बाद तो मोदी जी को भी हटना होगा, भागवत जी को भी हटना होगा इसी सितंबर माह में। ये फ्रस्ट्रेशन है कि जो 2 साल से अपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं खोज पा रहा है, तो झलझलाहट आप में है। 140 करोड़ लोगों पे क्यों उतार रहे हो? आप असफल हो, अपनी असफलता को मान लो। पहलगाम के 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए, मारे नहीं गए। संसद सत्र के 3 दिन पहले वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि जिम्मेवारी मेरी थी। तो जिम्मेवारी यदि आपकी थी तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? धनखड़ जी से इस्तीफा क्यों दिलवा दिया? मतलब दोषी को ताज, और जो विपक्ष को केवल संरक्षण प्रदान किया उसको गेट आउट। यह सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। मेरा वही सवाल, धनखड़ को धक्का क्यों मारा? भाजपा बताओ। सत्र के शुरुआत में जो सरकार का जो मंशा होता है उससे अवगत करवाते। उसी क्रम में उन्होंने कल कहा कि ये मानसून सत्र नहीं, यह विजय उत्सव है। तो पूरे विपक्ष के साथ साथ आम लोगों को, हम लोगों को भी ये लगा
कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हमारी पराक्रमी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया पहलगाम हमले के बाद, उस पर चर्चा से ही सदन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा। और जो विदेशी ताकत है जिसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे देश के सेना के उप प्रमुख ने यह दावा किया था कि हमें 3 दुश्मन से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना था और तुर्की भी था। तो उस पर भी बातें आती, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में और हमारे प्रधानमंत्री जिनको सबसे प्रिय मित्र बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी आगवानी में वो अहमदाबाद में इतना बड़ा जलसा करते हैं कि उसके बाद कोरोना फैलता है। आप लोगों को याद है 2020 का, और गुजरात में महामारी होती है, और वही ट्रंप अपने देश में वाशिंगटन में बैठकर व्हाइट हाउस में कहता है कि माय फर्स्ट लव इज पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। और उसके जो जनरल हैं, जो उनके जो सेना प्रमुख है, फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाकर लंच करवाते हैं और फोन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि यदि कनाडा से आप लौट रहे हैं तो यहां पर 2 मिनट रुक के खाना खाकर जाइएगा। और उसका खुलासा प्रधानमंत्री 3 दिन के बाद उड़ीसा में कहते हैं कि मैं तो खाना इसलिए नहीं खाया कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे बुलाया। तो ऐसे व्यक्ति जब कहता है कि विजय उत्सव है, तो हम लोगों को लगा था कि पहली प्राथमिकता ऑपरेशन सिंदूर, जिसका के बाद 33 देशों में हमारे सांसदों ने जाकर अपनी बातें रखी, देश की बातें रखी, जिसमें सभी दल के सांसद शामिल थे, हमारे पार्टी के भी सांसद थे। तो उस पर कुछ विशेष चर्चा हुई, लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो मालूम चला कि पहला जो चर्चा होना है वो होना है जो पोर्ट है जिसमें मालवाहक जहाज समुद्र के तट पर आते हैं, उस पोर्ट का जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास उसका सर्वाधिकार है, उसको डायरेक्ट करते हुए पूरा का पूरा उसको प्राइवेटाइजेशन के तहत अदानी पोर्ट को ही दे देना है। इस पे पहला प्रस्ताव आएगा। तो सदन में स्वाभाविक सा स्थिति था कि प्रश्न पूछे गए कि भाई पहला ये बात क्यों नहीं है।